मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल लिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और सर्कुलर डेट को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम उन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। क्या हमारा आइन इजाज़त देता है कि हम आज़ाद बलूचिस्तान की बात करें? मुल्क के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। गवर्नेंस बेहतर करनी है तो हमें दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में खिताब। सरदार अख्तर बेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, इनसे मुआफी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफा असम्बली सेक्रेटरी को जमा करवा दिया। सरदार अख्तर बेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर बेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी न होने की दरखास्त। आपकी वजीर आजम से मुलाकात करवाते हैं। आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा। वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर बेंगल का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि अख्तर बेंगल का इस्तीफा अभी मुझे मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ या सेक्रेटरी को मिला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला। सरदार अख्तर बेंगल के इस्तीफे के बाद की सियासत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेनेट और सूबाई असम्बली से मुस्ताफी होने से मुतालिक हतमी फैसला भी मतवक्के। जराए I wish to move leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजव्वदा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल पेश करने की तहरीक मौखर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। नूर आलम का कहना है कि इस कानून के तहत वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर कहीं गुफ्तगू करने पे तौहीन तसव्वुर की जाती है। इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा। गुज़श्ता साल महंगाई 23% थी। इस माह महंगाई 9.6% पर आ गई। महंगाई नीचे आने से मईशत को मदद मिल रही है। मुल्क कर्जों पर नहीं महसूलात पर चलते हैं। हमने अपने महसूलात को आगे बढ़ाना है। फिच और मूडीज की रिपोर्ट्स ने हमारी रेटिंग को मुस्बत बताया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिका अमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का मुल्की तारीख का पहला जदीद तरीन मेगा प्रोजेक्ट। पंजाब में सैकड़ों साल पुराने महकमा जंगलात के रवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात की निगरानी एहलकार नहीं अब ड्रोन्स करेंगे। जंगलात की हिफाजत, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट की जदीद सहूलियात के इस्तेमाल का फैसला। वज़ीर आला की जंगलात और जंगली हयात के दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार के लिए डिजिटल मैपिंग कराने की हिदायत। सॉल्ट रेंज, चांगा मांगा, पिरोवाल और गुजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसी फोर्स बनाने का भी फैसला। इस्लामाबाद G9 में PWD मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुश्तिल मुलाजमीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की PWD मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा PWD मुलाजमीन पर शैलिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस गर्दी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने का मुतालबा। 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल। बानी PTI ने फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेजात नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। एतराज़ दायर। न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। हमने नहीं, ख्वाजा आसिफ ने मिन्नत सबाजत की। हम सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। बानी PTI ने महमूद अजगज़ई को सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए टास्क दिया। ख्वाजा आसिफ के अपने लोग उनसे तंग हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ गलत रिपोर्ट्स पर बैरून मुल्क गए। 9 मई की तहकीकात सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान भी मुज़ाकरात करेंगे, नून लीग भी मुज़ाकरात करेगी। एस्टैब्लिशमेंट को ये माहौल क्रिएट करना है। उसके बाद एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। पाकिस्तान की आज की सारी मुश्किलात माइनस इमरान खान की वजह से चल रही हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है वही तकरीबन हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है। बानी PTI और नून लीग मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए माहौल फ्राहम करे। ग्रैंड सियासी डायलॉग ही तमाम मसाइल का हल है। आपने माइनस बानी PTI के चक्कर में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की सारी मुश्किलात माइनस बानी PTI की वजह से हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा जो हमारी क्रिकेट का हाल है वही हुकूमत का है। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर मुआफ़ी मांग ली। जिस तरह कैप्टन सद्दर को मुआफ़ किया, मुझे भी मुआफ़ी दे दें। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। मुआफ़ीनामा जमा करवा दूंगा। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही ख़त्म करे। फवाद चौधरी के इस्तदा, मुआफ़ीनामा जमा करवाएं, फिर देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब। केस की मज़ीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। थाना शादमान और मोगलपुरा में जलाओ घिराव के मुकदमात। आलिया हमजा और सनम जावेद के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अब मैंने कोई ऑर्डर नहीं करना, मैं शायद कल ही अपना चार्ज छोड़ दूं। जज खालिद अरशद के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमें गिला है कि आपने हमारी जमानतों पर फैसला नहीं किया। जमानत तो हमारा हक है, हमने कौन सा मुल्क से भाग जाना है। मैंने आपकी धुआंधार तकरीरें सुनी हैं। जज खालिद अरशद का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा। जो आज़ादी किसी के गले पड़े कानूनन उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। मैं इस केस को 9 तारीख तक मुलतवी कर रहा हूँ। दौरान समाअत जज के रिमार्क्स। केस को 9 सितंबर में रखिएगा, 9/11 में मत डालिएगा। शाह महमूद कुरैशी का मुकालमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। अहम सियासी उमूर और कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM ने भी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के लिए आइनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस भी खत्म करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर काम तेज कर दिया है। MQM का कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाब शाह के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वज़ीर आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। आइनी तरामीम के हवाले से वज़ीर आज़म ने दीगर जमातों से राबितों का टास्क राना सनाउल्लाह को दे दिया है। तरक्याती काम SIDCL के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी के वक्त किए गए वादे और मुआहदे पूरे किए जाएं।
मागला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के केस में मुनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा और नईम बुखारी में ताल्लुक जुमलों का तबादला। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी, तहकीकात में निकला मालिकान ने कोई जुर्म नहीं किया। नईम बुखारी के दलाइल। मिस्टर बुखारी, आर यू सीरियस? FIA का इससे क्या काम? कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस करवा लेते हैं। FIA का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है? आप रियासत से जो सर्विसेज लेते रहे, मैं इम्प्रेस हूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। नईम बुखारी के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा। मैं ऊंची आवाज़ से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा कि माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से माजरत कर ली। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। विफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेमोरेंडम।